ठीक है, लोग आप यहाँ पे जो इनपुट की लोकल रिक्वायरमेंट रहती है वो आप सेट नहीं कर सकते हो। दूसरा आपने क्या किया था कि यहाँ पे आपने जो फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे नहीं रोक सकते। मतलब आपको फ्रीली यहाँ पे मार्केट बेसिस पे आपको इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, चाहे लोग यहाँ पे कितना भी इंपोर्ट करें या फिर यहाँ पे कितना भी एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे आता था, ये आपका करंट अकाउंट में आता है, ये सारे ट्रांज़ैक्शंस। ठीक है, तो करंट अकाउंट में वैसे भी आपकी 100% कन्वर्टेबिलिटी है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोक नहीं है। अगर आप यहाँ पे 10 बिलियन डॉलर यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे 200 बिलियन डॉलर्स एक्सचेंज कर रहे हो, जितना भी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, वो यहाँ पे इसमें कोई सीमा नहीं है। उसके लिए आप कितना भी डॉलर एक्सचेंज करवा सकते हो, कहाँ से? आरबीआई से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें होती हैं ट्रिम्स में। और ये जो ट्रिम्स एग्रीमेंट आ रहा है यहाँ पे, ये कब आ रहा था? सबसे पहले आपका जो सिंगापुर वाला जो आपका यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, कब होती है? 96 में। उसमें आपका ये नेशनल ट्रीटमेंट की बात होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट की बात होती है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट, हम्म ये जो हम्म इनपुट कॉस्ट, ये जो इनपुट वाला है, हम्म। उसमें तो मतलब अभी जो हम लोग आत्मनिर्भर फॉलो कर रहे हैं, उसमें तो हम हम्म। लोग ने बैन लगा दिया ना, मतलब हाँ हाँ डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग इंडिया में बनाएंगे। हाँ। तो फिर इसका वायलेशन हो गया ना हमने एक तरीके से। बैन नहीं लगाया है, हमने बैन नहीं लगाया है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई है। यहाँ पे पॉलिसी लेवल ये नहीं कह सकती है इंडिया की, यहाँ पे आपने कोई रिस्ट्रिक्शन, हम यहाँ पे मना रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को, हम एक तरीके का परसुएट कर रहे हैं उनको कि आप यहाँ पे क्या करो, इंडिया को स्ट्रांग बनाओ। मतलब हमने यहाँ पे कोई ऑफिशियली यहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं बना दिया है कि ठीक है आप ये खरीदोगे तो आप मतलब मतलब उसको लीगलाइज नहीं किया है ऐसे। ठीक है, अगर लीगलाइज कर देंगे तो यहाँ पे विरोध रहेगा, लेकिन बोलना थोड़ी गलत बात होती है। और और ये जो अगर कल को अगर गवर्नमेंट चाहे कि हम लोग को इंपोर्ट अगर कम करने का है, जैसे मेडिसिन का है, उसका रॉ मटेरियल हम्म। चाइना से आता है ज्यादातर, अगर हम्म। हम लोग चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाए, हम्म। तो लॉ नहीं बना सकते, बट इनडायरेक्टली अगर उसका हम लोग क्या बोलते हैं हाँ, टैक्सेस ज्यादा लगा दे, तो फिर ऐसा कर सकते हैं, ये आप लीगल है। टैक्सेस टैक्सेस लगाओ कि नहीं लगाओ, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि ठीक है, आप यहाँ पे कोई बेनिफिट्स दे दो, आप कोई रिवॉर्ड्स दे दो। ठीक है, आप यहाँ पे लोन्स इजीली प्रोवाइड कर दो इंडियन कंपनीज को, ताकि वो जो इनपुट्स जो यहाँ पे बना रहे हैं वो आसान शर्तों पे बनाएं, तो इनका कॉस्ट अगर यहाँ पे कम हो जाएगा तो वैसे ही मार्केट में इनसे ही ले लेंगे लोग, है ना? तो आप इनको यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, आप इनको आसान लोन दिला दिला सकते हो, आप इनको मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट करके इनको मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना सकते हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप क्या बोलो कि नहीं आप इनसे नहीं खरीद सकते, आप इनसे खरीद सकते हो। अगर ऐसा होता फिर हमारा चाइना के साथ ये ट्रेड डेफिसिट होता ही नहीं, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे होते, इम्पोर्ट नहीं कर रहे होते इतना सामान, है ना? तो क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमिशन है यहाँ पे इम्पोर्ट करने की। ठीक है, जितना भी यहाँ पे हर चीज़ जो है वो यहाँ पे चाइना से ही इम्पोर्ट होती है। और मैम ये जो यूएस का जो एक लॉ था कार्डसा वाला, हम्म। तो वो भी तो एक तरीके से वही हो गया ना। एक तरीके वो लोग बोलते हैं कि मतलब जो भी रशिया से डिफेंस हम्म खरीदेगा, डिफेंस इक्विपमेंट हम्म। खरीदेगा, तो सैंक्शन लगा देंगे। हम्म। तो ये भी तो वही हुआ ना, ये उनका एक अपने तरीके नेशनल से। सिक्योरिटी का वो ऐसा मानना है कि भाई उनका अगर रशिया, वही कोल्ड वॉर वाली मेंटालिटी है कि रशिया से आपने कुछ भी यहाँ पे खरीदा तो हम आप पे क्या लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूएस जो है वो डॉलर की यहाँ पे पावर को यहाँ पे यूज़ करता है, तो मतलब एक तरीके का आप यहाँ पे ट्रेड, ये उसको डब्ल्यूटीओ से कैसे करेंगे करेंगे ये मैंने सोचा नहीं, वैसे वायलेट ये कैसे करेगा, लेकिन हाँ वो यहाँ पे कुछ तो है, रिस्ट्रिक्ट तो कर ही रहा है ट्रेड को। हम्म। हम्म। ये ये तो मैंने सोचा नहीं वैसे कि किस तरीके से उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। देखो वैसे भी डब्ल्यूटीओ जो है ना वो यहाँ पे गाइड करता है, गाइडलाइंस लेके आता है, अगर यहाँ पे दो कंट्रीज आपस में ट्रीटी फॉर्म कर रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया बोलेगा कि यहाँ पे आप जो है इस कंपनी से व्यापार नहीं करना है, तो ये इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी भी हो सकती है। अब ये बोलेंगे यहाँ पे कुछ कुछ एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं, ठीक है, कि अगर आप सोचो कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, तब आप जाके कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे जाके यहाँ पे कोई कानून बना सकते हो और उसमें आप यहाँ पे एग्जेम्पशंस दे सकते हो। ठीक है, तो अब वहाँ पे काटसा जो है वो यहाँ पे उनकी नेशनल सिक्योरिटी से यहाँ पे लिंक्ड होगा, तो उसके ऊपर यहाँ पे एग्जेम्पशंस मिल जाते होंगे उनको, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे आप कर सकते हो, बहुत सारी छूट हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं।
देखो, अब यहाँ पे जब दोहा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो थी, वो हम देख रहे थे। तो दोहा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि यहाँ पे एएमएस वाली हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे आपके 6 साल में आपको रिड्यूस करना था किसको? यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनको यहाँ पे ये जो सब्सिडीज़ थी, वो यहाँ पे रिड्यूस करना था। तो अब ये 1995 से लेके आपका 6 साल कब पूरे होते हैं? आपके 2001 में पूरे होते हैं। और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थीं, ठीक है? इनको यहाँ पे जो इनकी सब्सिडीज़ ये लोग जो पहले से प्रोवाइड कर रहे थे, इनको यहाँ पे करीब 10-11 साल का यहाँ पे समय मिला था। अम 10-11 साल का समय मतलब कि यहाँ पे 2006 तक इनको अपना ये जो पूरा सब्सिडी था यहाँ पे कम करना था। अब देखो क्या होता है यहाँ पे 2001 आती है, ऑब्वियसली यूएस जो है वो यहाँ पे उसने अपनी एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं कम करी होगी और अभी तक की डेट में यहाँ पे इन लोगों ने कम नहीं की है, तो 2001 में तो क्या ही कम की होगी, ठीक है? तो इनको क्या है, इन्होंने फ़ेज़ आउट नहीं करी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे थे, यहाँ पे समय ऐसा था कि इन्होंने यहाँ पे फ़ेज़ आउट नहीं की है, तो ऑब्वियसली ये ऐसा एक स्ट्रैटेजी लेके आएँगे कि आप एक मेरे लिए ये काम करो तभी हम करेंगे। एक मनमानी होती है ना, वैसे उस तरीके से। तो जब दोहा राउंड यहाँ पे होता है, तो उसके अंदर यहाँ पे यूएसए बोलता है कि हम तो यहाँ पे सब्सिडी जो है वो यहाँ पे कम नहीं करेंगे, मतलब कम करेंगे, आप क्या करो, आप हमें अपनी मार्केट का एक्सेस दो। तो उसमें क्या है, ये यहाँ पे नामा की यहाँ पे डिमांड करता है। नामा क्या था? नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट का हमें एक्सेस दे दो, ठीक है? तो ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज से यहाँ पे ये बोलते हैं और ये कहते हैं आप इसका एक्सेस दोगे तभी हम यहाँ पे जो सब्सिडीज हमारी जो एएमएस वाली जो थी, जो हमें 2001 तक करनी थी कम, वो हम यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात होती है। अच्छा, अब देखो, जो इसको हम बोलते हैं 2001 वाली, यहाँ इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं दोहा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। अब देखो, ये जो पूरा यहाँ पे ये सब्सिडी कम करने की बात जो हो रही है, ये आपस में डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज से ये जो पूरी बहस है ये शुरू हो जाएगी 2001 से, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे 2001 के बाद जो दोहा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे जो राउंड्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दोहा राउंड ऑफ टॉक्स, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस है, अगर यहाँ पे कभी भी किसी आर्टिकल में या किसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि दोहा राउंड ऑफ टॉक्स क्या है और दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है? दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो 2000 में पूरी सबमिट हो रही है, उसको बोलते हैं। और उसके बाद 2001 के बाद जो भी यहाँ पे राउंड्स हो रहे हैं और जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज आपस में नेगोशिएट कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दोहा राउंड ऑफ टॉक्स, ठीक है? जैसे कि उरुग्वे वाला आपका था, उरुग्वे राउंड्स जो थे वो भी आपके क्या थे, 86 से लेके 94 तक थे, तो इनको हम क्या कहते हैं? उरुग्वे राउंड्स कहते हैं, इसमें जो यहाँ पे राउंड्स हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं? यहीं पे आएगा आपका ट्रिप्स अग्रीमेंट। एक चीज़ यहाँ पे और डिमांड करते हैं ये लोग, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, क्या होता है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं कि आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ इन्वेंट करी तो उसको आप क्या करा लो, पेटेंट करा लो, ठीक है? तो वो आपकी क्या हुई, वो आपकी मतलब वो आपकी इंटेलेक्ट वाली इंटेलिजेंस वाली आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी हुई, ठीक है? तो कोई यहाँ पे जैसे ऐसे फिजिकल टैंजिबल एसेट में आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इनटैंजिबल फॉर्म में आपकी इंटेलेक्चुअल वाली प्रॉपर्टी है वो, ठीक है? तो उसको भी यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे डेवलप कंट्रीज जो हैं उनके पास यहाँ पे R&D अच्छे से सेटअप है, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से इनोवेशन वगैरह करेंगे। अब ये यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कंट्री में जाके, तो ये क्या करेंगे कि आप क्या करो, इनको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार दो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ट्रिप्स वाला जो है अग्रीमेंट, ये अभी भी न्यूज़ में था, तो इसमें आपका जो है ये न्यूज़ में था, इसमें आपका क्या कर रहे थे वो हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि यहाँ पे इसमें क्या चल रहा था, ठीक है? ओके, चलो। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट जो है वो इसमें आता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये लोग क्या लाते हैं, यहाँ पे जब ये ट्रिप्स अग्रीमेंट आता है
तब यहाँ पे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ रहती हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ रहती हैं, ये यहाँ पे डिमांड करती हैं कि आपने यहाँ पे क्या करो, कि आप यहाँ पे एक मतलब ये क्या कहते हैं कि ये लोग जो ट्रिप्स के अगेंस्ट है, जैसे इन्होंने कोई नई वैक्सीन बनाई, जैसे अभी आप मान लो कि इन्होंने यहाँ पे फाइज़र की वैक्सीन बनाई, ठीक है, फाइज़र की वैक्सीन बनाई। अगर यहाँ पे ये दोहा वाला राउंड नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो यहाँ पे नहीं ले पाते। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है? जैसे कभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी होती है, ठीक है? और यहाँ पे ये किसी साइंटिस्ट ने इसको पेटेंट करा रखा है, उसकी प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी साइंटिस्ट के नाम है। मतलब पेटेंट का मतलब क्या है? इसके अलावा, उस साइंटिस्ट के अलावा उसने किसी और को यहाँ पे अधिकार नहीं दिया है कि वो यहाँ पे फाइज़र वाली वैक्सीन जो है प्रोड्यूस कर सके, ठीक है? तो सबको समझ आता है ना पेटेंट क्या होता है? यस मैम। नहीं समझ आता है तो पूछ लेना, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे पेटेंट वाला जो अधिकार है वो यहाँ पे जो इसे ओन कर रहा है वो किसी के पास है। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोहा राउंड में ये लोग डिमांड करते हैं, आप लेके आओ इसके अंदर, ट्रिप्स के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, मतलब अगर पब्लिक इमरजेंसी हो तो यहाँ पे सरकारें ऑर्डर दे सकें कि यहाँ पे इसका लाइसेंस लेके, ठीक है, जब इसका पेटेंट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पेटेंट इसका 20 साल बाद ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको यहाँ पे आप जेनेरिक ड्रग्स जो हैं यहाँ पे बना पाओ, ठीक है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग जब यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। तो मतलब अगर यहाँ पे क्या अभी जो इंडिया डिमांड कर रहा था कि हमें क्या है कि हमें यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग अगर ये यहाँ पे एस्ट्राजेनेका पे दे देते, ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका वाली यहाँ पे वैक्सीन जो है यहाँ पे दूसरी कंपनीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाती हैं और यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बढ़ पाती, ठीक है, तो ये होती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। यहाँ पे इस दोहा राउंड में डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे जीतती हैं, और ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का अधिकार जो है वो यहाँ पे ट्रिप्स अग्रीमेंट में डाला जाता है कि कभी यहाँ पे कोई पब्लिक इमरजेंसी हो तो आप क्या कर सकते हो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई, इन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे इंडिया यहाँ पे जेनेरिक ड्रग्स बना रहा है, जेनेरिक ड्रग्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ओरिजिनल ड्रग है, उसी का यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, केमिकल कॉम्पोजिशन उसका सेम है, आप मतलब एक डुप्लीकेट जैसा आप उसका बना रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेरिक ड्रग्स, लेकिन इफेक्टिव भी उतने ही होते हैं क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है। तो इंडिया आपको पता है जेनेरिक ड्रग्स बनाता है। अब यहाँ पे जेनेरिक ड्रग्स की आपको जो क्या कहते हैं, परमिशन मिल गई है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ इसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सपोर्ट करने से यहाँ पे मना कर दिया, किसमें, दोहा राउंड में। कंपलसरी लाइसेंसिंग मिल चुकी है लेकिन सिर्फ आप डोमेस्टिकली यूज़ कर सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी बात हो रही है 2001 की, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दोहा राउंड में, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। समझ आ रहा है यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग वगैरह क्या है, ये कब आ रहा है, दोहा राउंड में ही आ रहा है, ठीक है। इसीलिए दोहा राउंड जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे बेंच, मतलब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें से आएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ अलग हैं, तो इनके साथ अलग से ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए और अलग से ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ रहें उनको हम सेम ट्रीट करें एज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इनको थोड़ी सी ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए रेदर देन आपका जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश किस में था, एलडीसी में था, और इंडिया जो है आपका डेवलपिंग कंट्री में था, तो बांग्लादेश को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा यहाँ पे मार्केट का एक्सेस देना चाहिए, इनको हमें व्यापार करने के लिए ज़्यादा छूट देनी चाहिए, ठीक है, देन एनी अदर कंट्री। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है।
समझ आया? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये कब की बात हो रही है? ये दोहा राउंड की बात, ये दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है 2001 में। ठीक है? यस मैम। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। ठीक है, बीच में यहाँ पे जेनेवा ये सब ये भी आए थे, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका दोहा राउंड है। अब इसके बाद आएगी कैंकुन वाली जो आपकी समिट है वो आपकी आएगी। अब इसमें आपका क्या हो रहा है, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये क्या करेंगी, एक G21 करके ग्रुप बना लेंगी, और फिर ये मिलके क्या करेंगी, जो यहाँ पे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे साथ में नेगोशिएट करने के लिए, उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए ये एक G21 ग्रुप बना लेंगे। G20 ग्रुप नहीं, G21। ठीक है? और एक कैंकन में एक और बात होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग की हमने बात करी थी ना, उन्होंने बोला था कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और आप यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ करोगे, तो ये जो लिमिट थी, ये यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ वाली जो लिमिट थी ये हटा दी थी। इन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ अब एक्सपोर्ट भी कर लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हो रहा है 2003 में, जो आपकी कंपलसरी लाइसेंसिंग वाली लिमिट है वो भी हटा दी है। अब आती है हमारी एक और यहाँ पे बीच में बात होती है, 2 समिट्स इसमें और होती हैं। उसमें आपका क्या बात होती है, एक आपका बीच में आता है 2014 में जुलाई पैकेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी स्मार्ट होती हैं। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि अब ये इन्होंने G21 ग्रुप बना लिया था, जो आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, और ये नेगोशिएट करने लगे थे। ठीक है, फिर ये जुलाई पैकेज क्या ले, ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये यहाँ पे जुलाई पैकेज लेके आते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, और इनको थोड़ा-सा यहाँ पे हमें थोड़ा-सा अपीज़मेंट इनकी करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये जो है, ये कोई फॉर्मल समिट नहीं होती है। ठीक है? इस तरीके का एक ये यहाँ पे पैकेज लेके आते हैं बस 2004 में इनको मनाने के लिए। तो वहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, आप क्या करो कि हम जो आपकी 3 डिमांड थी, जो आपकी 3 डिमांड थी कौन-सी? कि आप यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सेस दो, मार्केट एक्सेस को, वो हम यहाँ पे थोड़ा-सा लोअर डाउन करेंगे, और आपको मतलब कि कुछ अपीज़मेंट की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? ट्रेड फैसिलिटेशन की। ओके, और यहाँ पे नेशनल ट्रीटमेंट की भी ये लोग जो बात कर रहे थे सिंगापुर राउंड में, उसको भी यहाँ पे उससे भी जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको भी यहाँ पे ये सॉल्व करने की बात करते हैं। ठीक है, तो बीच में एक और पैकेज आता है, उसको हम यहाँ पे जुलाई पैकेज बोलते हैं। ओके, फिर एक और यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगती है, ठीक है, और प्लस आपका आरसेप, अगर आपको याद है तो आरसेप में यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी थी कि जो भी यहाँ पे कंट्री, जिस कंट्री से भी यहाँ पे सामान अगर इंडिया में आता, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोर्स नहीं पता चल रहा था कि कौन सी कंट्री से ये सामान आ रहा था। तो आप क्या करोगे, आप इस पे यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा पाओगे उस कंट्री पे। ठीक है, तो ये आरसेप की कमी थी कि वहाँ पे ओरिजिन नहीं पता चल रहा था उस प्रोडक्ट का, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में जो है वो यहाँ पे ओरिजिन पता चलता है कि किस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसके लिए आपका एक होता है स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। ये जो स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म है, ये आपका कब आता है, ये आपका 2005 में आता है। 2004 में आपका ये जुलाई पैकेज ऐसे इनफॉर्मली दे रहे हैं। 2005 में एक और हांगकांग में एक और आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर एक ही यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह जो आप लगा रहे हो, ठीक है, उसका एक यहाँ पे पावर दिया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है। ओके, इसमें ये जो है आपका क्या होता है, एंड ये स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, समझ आ गया? मैम। हाँ यस जी, मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म के अंडर आप क्या कर सकते हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, आपको यहाँ पे किसी का एकदम से यहाँ पे चाइना जो है यहाँ पे आपके जैसे कि
दिवाली की लाइट्स की बात कर लो, ठीक है, दिवाली की लाइट्स आप बात करो उसमें, तो दिवाली की लाइट्स आप मान लो कि आपकी कंट्री में वो कितने रुपए की मिल रही है। मान लो कि इंडिया में यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो 40 रुपीज़ की मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, लेकिन वही प्रोडक्ट जो चाइना से आ रहा है वो यहाँ पे मान लो कि 20 रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे ऑब्वियसली यही बिकेगा, जब यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ यही बिकेगा, तो अब आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि इसका यहाँ पे ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन आपने डिटरमाइन किया कि 20 रुपए का ये जो सामान आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये चाइना से आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके ऊपर लगाओगे क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जब आप लगाओगे तब यहाँ पे आप लगा सकते हो, डब्ल्यूटीओ ने आपको एग्जेम्पशंस दिए कि हाँ, अगर आपको अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, टेम्पररी समय के लिए आप यहाँ पे टैरिफ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो अब इस पे इसने क्या करा, 20 रुपए का इसने टैरिफ लगा दिया, उसको हमने क्या बोला, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 40 रुपए का ये, 40 रुपए का ये, ठीक है। और फिर आपका क्या है, दोनों आपके मार्केट में आपके दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे आप चाइनीज़ वाला सामान खरीदो 40 रुपए में, चाहे आप इंडियन सामान खरीदो 40 रुपए में, ठीक है। तो ये सेफ गार्ड मैकेनिज्म आपका प्रोवाइड करा गया था हांगकांग वाले उसमें, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, इसमें हम आते हैं बाली वाले पैकेज में। यहाँ पे हमें पता है कि क्या निकल के आता है, पीस क्लॉज निकल के आता है। पीस क्लॉज क्या था, यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन की बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो G21 का अलायंस जो इन्होंने बनाया था, यहाँ पे क्या है, ये सब्सिडीज़ को लड़ने के लिए उस टाइम की 2003 की यहाँ पे न्यूज़ है, ठीक है। तो ये G21 वाला अलायंस ये बनाते हैं ताकि ये ईयू और यूएस से अपना जो नेगोशिएशन वाली पावर है उसको यहाँ पे बढ़ा पाएँ, ठीक है, ओके। फिर देखो अब आता है बाली वाला समिट। बाली वाला समिट जो है इसके अंदर यहाँ पे आपकी क्या बात शुरू होती है, ट्रेड फैसिलिटेशन की यहाँ पे बातें शुरू होती हैं। जो इन्होंने पहले बोला था कि जुलाई वाला पैकेज जो इन्होंने ऑफर किया था 2004 में, कि आप क्या करो, अपनी कंट्री के यहाँ पे मार्केट एक्सेस हमें, जो हम आपसे मांग रहे थे कि हमें क्या करो, जो नॉन एग्रीकल्चर जो नॉन एग्रीकल्चर नामा वाला, आपको याद है ना, नामा वाले प्रोडक्ट, इनके लिए हमें दो, ठीक है। तो उसको उसके लिए क्या साइन करा गया था, ट्रेड फैसिलिटेशन, यहाँ पे एक अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। पहले तो इन्होंने जुलाई जुलाई जो जून पैकेज जो था उसके अंदर इन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको लोअर डाउन करते हैं, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा मार्केट एक्सेस आपका। लेकिन अब बाली कॉन्फ्रेंस में फिर से ये बात जो है यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। टीएफए के लिए यहाँ पे ये लोग फोर्स करेंगे, और स्पेशली यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मना कि टीएफए आप साइन कर लो, क्योंकि इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आरसीईपी में भी इंडिया का जो मार्केट, यहाँ पे एक्सेस मिलने के लिए काफ़ी इंडिया को परसुएट करा गया, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है वो यहाँ पे नहीं मान रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे टीएफए के लिए यहाँ पे इंडिया को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि मुझे आप यहाँ पे पब्लिक स्टॉक की इजाज़त दो, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये 2013 की बात होती है, 2013 क्या आता है, 2014 में आपको याद है कि यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आएगा इंडिया, तो उसके एक साल बाद ही तो क्या हो रहा है, उससे पहले यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में ये जो पूरा यहाँ लेके आने वाला है, लोगों को सस्ते में यहाँ पे एमएसपी पे यहाँ पे पहले प्रोक्योर करेगा और फिर यहाँ पे लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बांटेगा। ये पूरा एक्ट यहाँ पे फॉर्मुलेट करेगा फूड सिक्योरिटी के लिए। उससे पहले यहाँ पे ये डब्ल्यूटीओ में नेगोशिएशन चल रही है इंडिया के द्वारा, ठीक है, कि हमें इसकी इजाज़त दो। अब इसमें क्या होता है, ट्रेड फैसिलिटेशन में आपका,
ठीक है। देखो, TFA इज एन अग्रीमेंट दैट इज फॉर एक्सपीडिटिंग द मूवमेंट, transit, release and clearance of the good to enhance the global trade. In order for the TFA to enter force, it was necessary for the two-thirds of the WTO members, one members to ratify the agreement, जो कि 2017 में यहाँ पे पूरी जो यहाँ पे मेजॉरिटी है आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंसस बेस पे नहीं, मेजॉरिटी के बेसिस पे भी नहीं, आपका यहाँ पे किस बेसिस पे हो रहा था, 2/3 यहाँ मेंबर्स का यहाँ पे पूरा यहाँ पे वो चाहिए था, रैटिफिकेशन चाहिए था कि यहाँ पे 2/3 मेंबर्स जो हैं 164 में, तब जाके ये TFA जो है आपका अग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, उसमें इंडिया भी यहाँ पे क्या था, साइन नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखो TFA की आपको ज़रूरत क्या थी। TFA की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहते थे। ठीक है, और उसकी वजह से आपके बहुत सारे डिलेज रहते थे। जैसे हमने कस्टम्स की बात की थी, यहाँ पे कस्टम्स की ये लोग जब सबसे पहले इन्होंने सिंगापुर वाला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसके अंदर ये लोग कह रहे थे कि कस्टम्स जो यहाँ पे यूनिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा आप रेड टेपिज्म को मत बढ़ाओ, ज़्यादा ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मत करो, बहुत आपका ईजफुली आपका ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो वही आपकी जो बातें हैं TFA भी हो रही हैं कि यहाँ पे क्या करो, डिले मत करो एटलीस्ट। और यहाँ पे क्या है, आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आप हटाओ और काफ़ी यहाँ पे ईजफुली जो है ट्रेड को फैसिलिटेट करो। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट था। ठीक है, ओके। फिर अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये तो पूरी बात नहीं मानते हैं कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का ये लोग क्या कहते हैं, इंडिया को मनाने के लिए ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते हैं, क्या देते हैं, एक पीस क्लॉज देते हैं। ठीक है, पीस क्लॉज में क्या है कि अगर आप यहाँ पे अपने डी मिनिमस लेवल को एक्सीड करते हो, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे क्या करना कि आप पीस क्लॉज को रिवोक, और जब आप पीस क्लॉज को रिवोक करें तो आपको वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा और कोई कंट्री आपको यहाँ पे चैलेंज नहीं कर पाएगी WTO में। ठीक है, और दूसरा, पब्लिक यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग जो है यहाँ पे इंडिया यहाँ पे कंटिन्यू करने लगता है अंडर द पीस क्लॉज। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे नायरोबी पैकेज में क्या होता है, बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस समझ आ गई। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केनिया में क्या हो रहा है, केनिया में 2015 में जो यहाँ पे सबमिट हो रही है, उसके अंदर यहाँ पे नायरोबी पैकेज यहाँ पे लिया जाता है। उसके अंदर यहाँ पे सीरीज ऑफ डिसीजन ऑन एग्रीकल्चर, कॉटन एंड इश्यूज रिलेटिंग टू द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे कुछ डिसीजंस जो हैं यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर में जो कमोडिटीज ट्रेड हो रही हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें चल रही हैं, फिर कॉटन का यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे आप क्या करो, ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, कोटा फ्री ट्रेड करो। ठीक है, मतलब थोड़ा इनका जो ट्रेडिंग है वो आसान बनाओ। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करो, यहाँ पे LDC के लिए भी कुछ आप क्या करो, ट्रेड को थोड़ा सा आसान बनाओ। ठीक है, इनके लिए क्या करो, इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, हमने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए हमने बात की थी, जब हमारा प्रेफरेंशियल आपका ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है, PTA साइन होता है, तो उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर आपके जो गुड्स होते हैं वो आपको इजीली एक्सेस पाते हैं बिना टैरिफ के उस कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे LDC को नायरोबी पैकेज में क्या है, यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का दर्जा मिल रहा है। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे LDCs हैं वो सब यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए बिना ही उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट उस तरह से मिलेगा। ठीक है, ओके। फिर अब देखो यहाँ पे 2020 वाली जो, ओके, ठीक है, समझ आ गया ना, नायरोबी पैकेज जो है यहाँ पे गरीब कंट्रीज, याद रखना, गरीब कंट्रीज को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो नूर सुल्तान में यहाँ सबमिट होती है कजाकिस्तान में। ठीक है, कैपिटल याद रखना, कजाकिस्तान यूज में है। ठीक है, 2020 वाली है ये, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ओके। तो इसमें पहली बात तो कि आपकी ये जो थी, इसमें इसमें क्या था, इसमें आपका जो पीस क्लॉज था, ठीक है, पीस क्लॉज पे आपका पूरा डिसीजन आना था, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरी जो आपकी ये लेटेस्ट आपकी सबमिट थी, ये यहाँ पे फेल, ठीक है, इसमें पीस क्लॉज का कोई भी परमानेंट यहाँ पे निकला नहीं, तो यहाँ पे स्टैंड बाय पे ये पूरी सबमिट चली गई, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे फ्रूटफुल निकला नहीं इस वाली सबमिट में, कजाकिस्तान वाली में, ठीक है। ओके, ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। और ठीक है, एक और इसमें बात चल रही है जीआई, जो आप जोग्राफिकल इंडिकेशंस देते हो, जीआई टैग्स, ठीक है, तो वो भी आप डब्ल्यूटीओ के अंडर देते हो, ठीक है, तो वो किसके अंडर देते हो, वो भी आपके जो होते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंडर आपके जोग्राफिकल इंडिकेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। जीआई टैग पता है, अगर भी यहाँ पे एरिया में कोई प्रोडक्ट यहाँ ग्रो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि बासमती राइस, बासमती आपका जो है पाकिस्तान में आपका ग्रो होता है और आपका पंजाब में ग्रो होता है, तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान को इसका जीआई टैग मिल जाए, मतलब इसका जोग्राफिकल इंडिकेशन आपको पाकिस्तान मिल जाए, तो सब उसके अलावा यहाँ पे बासमती राइस के नाम पे यहाँ पे बेच नहीं पाएगा कोई, ठीक है, तो वो वायलेशन हो जाएगा इसका, डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग वो वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी यहाँ पे जीआई टैग उस जिस भी एरिया में वहाँ पे मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी सिटी में अगर आप कोई यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपकी सिटी से ही वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, जैसे दार्जिलिंग वाली चाय है, दार्जिलिंग वाली चाय को क्या मिला हुआ है, जीआई, ठीक है, तो दार्जिलिंग वाली चाय को अगर जीआई टैग मिला है, तो ऐसा नहीं है कि बनारस में आपका ये दार्जिलिंग चाय आप उगे बेच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दार्जिलिंग की टैग यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है, तो यहाँ पे कोई और जगह से इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, वो उसी एरिया से होगा, ये होता है जीआई टैग, ठीक है, तो ये भी डब्ल्यूटीओ के अंडर यहाँ पे आता है। ओके, ठीक है, फिर हमारा ये ख़त्म हो गया है डब्ल्यूटीओ। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे बात थी ट्रिप्स के अंडर, जो अभी न्यूज़ में था कि इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज मेजरली आपकी जो साउथ अफ्रीका, वो यहाँ पे दोनों मिलके यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे थे डब्ल्यूटीओ में अंडर ट्रिप्स कि वो यहाँ पे वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे वैक्सीन्स पहुँचाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपका ऑब्वियसली आपको जेनेरिक मेडिसिन्स बनानी पड़ेंगी, जेनेरिक वैक्सीन्स जो है उसको बनानी पड़ेंगी, तो उसके अंडर जो है ट्रिप्स के अंडर यहाँ पे जो इंडिया है वो यहाँ पे वेवर मांग रहा था कि आप क्या करो, इसका लाइसेंस जो है हमें दे दो, और कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है हम इसको पूरी प्रोवाइड कर पाएँ बिना किसी वायलेशन के, ठीक है, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है इसको डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्विटेबल एक्सेस के लिए यहाँ पे ये एजेंडा जो था अभी रिसेंट डब्ल्यूटीओ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे वेवर के लिए डिमांड करी थी, ठीक है, आप ऐसे कर नहीं सकते ना। तो यहाँ पे एक और इशू था कि अम, आपका जो इंडिया की यहाँ पे वैक्सीन थी, कौन सी थी, कोवैक्सीन थी, सॉरी कोवैक्सीन, ठीक है, और एक आपकी कौन सी थी, एस्ट्राजेनेका वाली कोविशील्ड थी, ठीक है। तो इंडिया क्या यहाँ पे मांग कर रहा था, इंडिया मांग कर रहा था कि कोविशील्ड का हमें क्या है, हमें यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे वेवर मिल जाए, ताकि क्या करें, इसको अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर पाए, ठीक है। अब सेम यहाँ पे कोविन के लिए यहाँ पे मामला चला जाता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे यूनियन को बोलते हैं, कहती है कि अगर आपको करना है तो अपनी कंट्री का कर लो, है ना, यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दो अपनी अपनी अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। तो फिर यहाँ पे इंडिया कहता है कि हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल बात चल रही है, और अगर हम अपनी कंट्री का अपनी
यहाँ पे दे देंगे तो हमारी कंट्री की जो इनोवेशन है वो वहाँ पे हर्ट होगी, ठीक है? कि वैसे ही यहाँ पे कोई इनोवेशन करके कोई वैक्सीन नहीं बनाता है, और अगर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ज़बरदस्ती लाइसेंस दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया, तो इनको यहाँ पे जो इनका मोटिवेशन है वो यहाँ पे हर्ट होगा। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जुडिशरी को मना कर देते हैं कि इस मामले में अभी आप इंटरप्ट मत करिए, हमारी बात जो है यहाँ पे चल रही है। तो ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे चल रहा था, ठीक है? तो चलो, ये सब समझ आया आपको? WTO जो है यहाँ पे Yes. ख़त्म हो गया है, और